Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I am going to review drama serial 22 कदम की एपिसोड नंबर 5 और 6. तो लेट्स स्टार्ट. एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ पे अम्मी जो है वो अंबर के पास आती हैं और उन्हें गैस लाइट करती हैं कि इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो क्योंकि ये तो दुनिया में आखिरी रिश्ता बचा तो तुम्हारे लिए आया. एनी हाउ वो उसको प्रेशराइज़ करती हैं. अंबर बाहर जाती है, अब्बू के पास जाके कहती है कि अब्बू मैं राज़ी हूँ. अब्बू कहते हैं बेटे तुम खुश भी हो ना. तो वो कहती है जी. और फिर सारों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं. माँ अंबर को बहुत प्यार करती है और कहती है अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है. जबकि वो खुद ही उसको प्रेशराइज़ करके मनाती है कि वो यहाँ पे हाँ कर दे. एनी हाउ ड्रामे का स्टार्ट इस तरह से होता है. उसके बाद कट टू द नेक्स्ट सीन. परी पहुंच जाती है क्रिकेट एकेडमी जहां पे वो सुबह से ही प्रैक्टिस कर रही होती है अपने मैच की, जो कि जुनैद और लीज़ा ने आकर उसको टेस्ट लेना होता है. तो जैसे ही वो आते हैं और वो देखते हैं कि परी तो ऑलरेडी उधर पहुंची भी है, तो लीज़ा तो इंतहाई सड़ी हुई शक्ल बनाती है, जबकि जुनैद के एक्सप्रेशन कुछ चेंज से हो जाते हैं. वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि परी आएगी, लेकिन वो देख के शायद खुश होता है. और फिर वो कहती है कि वो कहता है इसका मैं दिल तो नहीं तोड़ सकता, तो चलो इसकी थोड़ी ट्रायल ले लेते हैं. जुनैद फरी को कहता है कि हेलमेट और नी पैड्स वगैरह पहन के आओ. सेमी उसको फरी को इंतज़ाम कर देती है इन चीज़ों का और उसके बाद होता है मैच स्टार्ट. मैच तो नहीं होता, उसका परफॉर्मेंस चेक कर रहे होते हैं. तो जुनैद पहले कराता है बॉलिंग, जो कि सारी फजूल जाती हैं, उससे हिट ही कोई नहीं होती बॉल फरी से. उसके बाद लीज़ा कहती है कि इसको तो मैं बताती हूँ ना, इसे रियलिटी चेक देती है वो, और वो बहुत ज़ोर से फुल स्पीड के साथ उसको बॉलिंग कराती है, जिसका ऑब्वियसली मतलब यही होता है कि वो नहीं खेल पाती. उसने तो गली मोहल्लों में ही क्रिकेट खेली होती है और टेप बॉल से खेली हुई होती है, ये हार्ड बॉल होती है तो उससे हैंडल नहीं होता. तो ऑब्वियसली वो डिसअपॉइंट होती है और लीज़ा इस बात पे उसको बातें सुनाती है कि तुम मेरी लीग का हिस्सा नहीं हो और हम कभी भी इकट्ठे नहीं खेल सकते, तो बेटर है कि तुम कुछ और करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए. उधर जुनैद भी कुछ अच्छे मूड में नहीं होता और वो लीज़ा को कहता है कि तुमने ये गलत किया, तुम्हें इस तरह करना नहीं चाहिए था. मगर लीज़ा कहती है कि बजाय इसका कि कोई और इसको ये सब कुछ रियलाइज़ कराता तो मैंने इसमें करा दिया, इसमें बुरी बात क्या है. काफ़ी ज़्यादा प्राउड है लीज़ा एक्चुअली में. मतलब वो पहले दिन से ही वो कहती है कि मुझे फरी का एटीट्यूड पसंद नहीं है. भाई वो है ऐसी, तो इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है. उसके साथ खेला तो जा सकता है ना अगर वो अच्छी प्लेयर है तो. यही बात उसे जुनैद भी समझा रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा तो नहीं रहूँगा प्रैक्टिस के लिए, तो तुम्हें चाहिए कि कोई फ़ीमेल पार्टनर तुम्हारे साथ हो, तुम्हें अपनी टीम क्रिएट करनी है. किरियाना और सैमी भी फरी के साथ आए होते हैं उसको सपोर्ट करने. तो वो उसको बताते हैं कि भाई तुम डिफरेंट मीडियम पे खेल रही थी, फ़र्स्ट टाइम इस तरह से खेल रही थी हार्ड बॉल के साथ, तो अगर तुम नहीं खेल पाई तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है. हो जाता है फ़र्स्ट टाइम में, ये कोई बहाना नहीं है. तो फरी के दिमाग में एक बात हिट होती है और वो जाके लीज़ा को चैलेंज करती है कि अब मैंने आपकी तरीके से तो खेल के देख लिया, अब आप मेरा गली मोहल्लों वाला स्टाइल खेल के दिखाएं, यानी कि टेप बॉल से खेल के दिखाएं. पहले तो लीज़ा उसको इधर उधर की बातें करती है कि जाके कुकिंग करो भाई, मेरा टाइम वेस्ट ना करो, दिस एंड दैट. और उसके बाद जब फरी कहती है कि अच्छा तुम मेरे से डर गई हो, तो फिर लीज़ा को आ जाता है गुस्सा. वो उससे बैट छीनती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, तो मैं काबिल नहीं छोड़ूंगी इधर दोबारा आने के. जब ये सारा बैंटर चल रहा होता है फरी और लीज़ा के बीच में, तो वहाँ पे वहाज अली के जो कि जुनैद प्ले कर रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन बहुत बहुत अच्छे हैं. बहुत ही प्यारे एक्सप्रेशन है उनके. जहाँ पे वो लीज़ा को की बात को नापसंद कर रहे होते हैं, वहाँ पे उनके चेहरे पे साफ ज़ाहिर होता है कि उन्हें बात अच्छी नहीं लग रही. और जब फरी आती है ये चैलेंज लेके और वो उसका पैशन देखते हैं टूवर्ड्स क्रिकेट, तो उनके फेस के ऊपर वो एक्सप्रेशन होता है कि हाँ दिस इज़ द गर्ल जो ये कर सकती है, इसके अंदर वो जुनून है. खैर जी, लीज़ा जो है वो बैट लेती है और फरी का चैलेंज एक्सेप्ट करती है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो टेप बॉल से नहीं खेल पाती. 2-3 बॉल्स के बाद ही वो आउट हो जाती है. अच्छा, यहाँ पे नोटिसेबल बात ये थी कि जब लीज़ा फरी को हराती है तो जुनैद अपसेट नज़र आता है, लेकिन जब फरी लीज़ा को आउट करती है तो जुनैद खुश नज़र आ रहा होता है, जो बात लीज़ा को अच्छी भी नहीं लगती क्योंकि लीज़ा साफ़ ये बात नोट करती है. उसके बाद वो लीज़ा को फिर से यही समझाता है कि तुम लोगों को एक टीम में होना चाहिए. वो हार यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट एक डायलॉग भी है जुनैद का कि फरी के बारे में
कि वो हार जाती है लेकिन हार नहीं मानती। तो जुनैद जो है वो फरी को फुल सपोर्ट कर रहा है। एनी हाउ जी, इसके बाद सीन आता है कि फरी अपने घर वापस जाती है और इंतहाई गुस्से में बड़बड़ाती भी जाती है। लीज़ा को बातें सुनाती भी जा रही होती है कि ये अपने आप को समझती क्या है। अंबर पूछती है कि क्यों इतने गुस्से में हो, तो वो रीज़न बताती है कि लीज़ा की वजह से कि पता नहीं अपने आप को वो क्या समझती है। और फिर उसकी नज़र पड़ती है कि उसके क्रिकेटर्स के पोस्टर्स जो हैं वो उतार दिए हुए हैं। वो पूछती है कि ये किसने उतारे हैं, तो अंबर कहती है कि अम्मी ने उतारे हैं। वो जाती है अपनी अम्मी के पास और अम्मी को बोलती है कि ये आपने क्यों उतारे हैं, दिस एंड दैट, पता नहीं क्या क्या बोलती है। तो फिर अम्मी अब्बू कहते हैं कि तुम्हें तो कोई होश ही नहीं है, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी बहन का आज रिश्ता पक्का हुआ है। इसके ऊपर वो चुप हो जाती है और फिर अंदर जाती है और अंबर को मुबारकबाद देती है और कहती है कि तुम मुझे बताती तो सही। तो अंबर कहती है कि तुम खुद ही अपना बोले जा रही थी, मैं तुम्हें क्या बताती। बहरहाल अंबर के एक्सप्रेशन से लग रहा होता है और वो फरी भी भांप लेती है कि वो इतनी कोई सेटिस्फाई नहीं है, उसने सिर्फ अपने पेरेंट्स के कहने पे इस रिश्ते पे हाँ की है। लेटर ऑन इसी किस्त में आगे जाके फरी अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश भी करती है कि ये कैसे मुमकिन है कि आप बगैर मिले किसी लड़के से अपनी बेटी की शादी करें, जिस पे उसके पेरेंट्स उसको फिर से चुप करा देते हैं। बात हालांकि उसकी वैलिड ही थी है। ऑन दी अदर साइड जब वापस जा रहे होते हैं, जुनैद लीज़ा को छोड़ने जा रहा होता है, तो लीज़ा भी अपसेट होती है और बहुत फ्रस्ट्रेट नज़र आ रही होती है। जिसके ऊपर बहस करने के बाद जुनैद उसे कह देता है कि यू आर जेलस गर्ल। अगली सुबह जब फरी उठती है, वो उसके अब्बू उसको बताते हैं नाश्ते की टेबल पे कि आज तुम्हारी बहन की मंगनी है, तो 4 बजे तक आ जाना। वो अपने अब्बू से गपशप लगा के थोड़ी बहुत तो चली जाती है और अपने कमरे में पहले क्रिकेट के नए पोस्टर लगा लेती है। एनी हाउ वो पहुंच जाती है अपने कॉलेज। वहाँ से वो रियाना को पिक करती है, मतलब कि किसी टैक्सी में जाते हैं वो लोग, और फिर वो सारा दिन शहर की सड़कें नापती है। जगह जगह जितने भी उसको स्टेडियम और एकेडमीज़ वगैरह क्रिकेट की पता होती हैं, वो हर जगह जाती है, लेकिन हर जगह से वो नाउम्मीद ही लौटती है। कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। कहीं पे लड़के हैं वो रूल कर रहे हैं, वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम नहीं खेल सकती हो, वो सामने स्टेज है, तुम उधर परफॉर्म करके दिखाओ, दिस एंड दैट, जिस तरह कि आपको पता है लड़के बदतमीज़ी करते हैं। और बहुत जगह पे कोशिश करती है। उसके बाद वो कहती है कि चलो मुझे कोई लड़कियों की टीम मिल जाए, जहाँ पे कोई लड़कियों की टीम हो, उसमें मैं सेटल हो जाऊँ। तो लड़कियों भी उसको साइड पे कराती हैं और कहती हैं कि नहीं भाई, हर किसी के बस के काम नहीं है और तुम यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेल सकती हमारे साथ, चलो चलो अपना काम कर। सारा दिन गुजारने के बाद फेरी का हो जाता है यहाँ पे हौसला पस्त और उसका कॉन्फिडेंस हो जाता है बिल्कुल लो। उसको ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि उसे कहीं हर जगह से ही रिजेक्शन मिलेगी। जबकि दूसरी साइड की स्टोरी ये होती है कि जुनैद जाता है लीज़ा को पिक करने प्रैक्टिस के लिए, और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसको पता चलता है कि लीज़ा जो है पहले तो उसका फ़ोन नहीं उठा रही होती। फिर वो उतर के पूछता है तो उसका चौकीदार बताता है कि वो तो सुबह की चली गई भी अकेली। वो हैरान होता है कि वो अकेले मेरे बगैर कैसे चली गई है। बहरहाल वो फिर सारा दिन उसके पीछे पीछे रहता है, उसकी मिन्नतें करता रहता है, उसको मनाता रहता है। एक्चुअली लीज़ा को ये बात अच्छी नहीं लगती जब वो उसे कहता है कि तुम शायद फरीद से जेलस हो। सेकंड एपिसोड जब स्टार्ट होती है तो उसके अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ यही था कि जुनैद सारी एपिसोड में उसकी मिन्नतें तरले कर रहा है कि कल मेरा फ़िटनेस टेस्ट है तो तुम मेरे साथ चलो, मैं कभी अकेला नहीं गया। दूसरी तरफ अंबर की मंगनी का सीन होता है, वो भी वेट कर रहे होते हैं सारा दिन से फरी, लेकिन फरी यहाँ पे अपने कामों में मसरूफ़ होती है तो वो बिल्कुल भूल जाती है कि मेरी बहन की मंगनी थी। जब जुनैद लीज़ा को मना रहा होता है तो वो बीच में उसे मनाने के लिए कह देता है कि तुम मेरी फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, मेरा दिल हो, मेरी जिगर हो, मेरी जान हो। दिल पे जो है वो लीज़ा अटक जाती है, मतलब कि वो उससे पूछती है कि अच्छा मैं तुम्हारा दिल भी हूँ। मुझे लगा कि यहाँ पे आगे जाके पता चलेगा कि लीज़ा को कुछ गलतफहमी टाइप हो गई है। थोड़ी अजीब बात मुझे ये लगी कि जुनैद इतना क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है, कि उसके पीछे कि तुम मेरे साथ जाना, मेरे साथ जाना। लेकिन नेक्स्ट डे वो उसको बता देता है गाड़ी में कि मैं बहुत लो फील कर रहा था, मैं बहुत नर्वस था। उस वक्त भी वो नर्वस होता है फ़िटनेस टेस्ट की वजह से, लेकिन एक्चुअली में इसीलिए वो कह रहा होता है कि मेरी फैमिली तो मेरे साथ है नहीं, वो बाहर कहीं रहते हैं, तो मुझे मोरल सपोर्ट के लिए कोई चाहिए था, और थैंक यू कि तुम मेरे साथ आई। एपिसोड 5 कुछ बेटर थी, लेकिन 6 में ना होने के बराबर चीज़ें थी, थोड़ी ड्रैग लग रही थी मुझे एपिसोड। दूसरा ये कि 2-3 बातें थी जो मुझे पसंद नहीं आई, जिसमें सबसे पहले तो कि माँ बहुत ज़्यादा हार्श है फेरी के साथ, इतना ज़्यादा कोई नहीं होता।
सेकेंडली ये जो रियाना की एक्टिंग है जब वो कॉलेज में कर रही होती है वो बहुत अजीब से अंदाज होते हैं, मतलब कौन करता है रियल में इस तरह की एक्टिंग। थर्डली परी की एक्टिंग थ्रू आउट एनर्जेटिक तो बहुत थी, लेकिन इस केस में फाइनली बहुत ज़्यादा अनोइंग भी थी। तो व्हाट्स योर रिव्यू ऑन दिस? एंड या ऑफ कोर्स वहाज अली की एक्टिंग वाज सुपर्ब, बहुत ज़बरदस्त थी। एनी हाउ, take care, do subscribe my channel, like the video. Thank you.